आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सीधा सीधा इस बारे में बताता है कि जो बुद्धि पाता है वह मनुष्य क्या है, धन्य है। और बुद्धि कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि जिस मनुष्य को बुद्धि प्राप्त होती है वो चांदी की प्राप्ति से भी क्या है, बड़ी है। और परमेश्वर कहते हैं कि जो उसका लाभ होता है वो चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने बुद्धि के बारे में जो बताया है कि बुद्धि जो है एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जब बुद्धि मिलती है तो इंसान कैसे परमेश्वर के नज़दीक और परमेश्वर के करीब आ सकता है। ठीक है। परमेश्वर जैसे कि बताते हैं कि वे मूंगे से भी अधिक अनमोल है। हालेलुया। जो बुद्धि है वो क्या है, मूंगे से भी ज़्यादा अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। देखिए परमेश्वर का जो वचन कह रहा है कि भाई मूंगे से भी अधिक वो अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की हम लालसा करते हैं, जो भी वस्तुएं इस पृथ्वी पर हैं, जितनी की भी हम लालसा करते हैं, बुद्धि क्या है, उनमें से किसी के भी तुल्य नहीं है। इट मीन्स किसी के भी बराबर नहीं है, बल्कि उसका जो मूल्य है वो क्या है, मूंगों से भी अधिक अनमोल है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जो बुद्धि है उसके दाहिने हाथ में क्या है, दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। तो देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो बुद्धि है, बुद्धि देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। ठीक है। तो जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए। अब बुद्धि कैसे प्राप्त होगी हमें? जब हम परमेश्वर के पास बैठेंगे, परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, वचनों से सीखेंगे, जानेंगे, तब परमेश्वर हमें ज्ञान देंगे कि हमें कैसे चलना है अपनी लाइफ में, कैसे कैसे हमें अपना समय बिताना है, कैसे हमें अपनी किसी भी सिचुएशन में क्या हमें स्टेप लेना है। हर चीज़ के बारे में परमेश्वर का वचन आपको गाइड करेगा। तो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आपको कहाँ से परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त होगी? ठीक है। पहली बात, परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे। तो आप क्यों ना परमेश्वर के पास बैठें, प्रार्थना में जाएं और इस बाइबल को पढ़ें, ताकि परमेश्वर आपको क्या दे सके, बुद्धि दे सके। ठीक है। क्योंकि बुद्धि जो है, लोग आजकल हर चीज़ों के बारे में खोज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में पैसे कमाने के लिए, है ना। लेकिन परमेश्वर उन सब के लिए कहता है कि बुद्धि उन सबसे ज़्यादा अधिक अनमोल है। ठीक है। मूंगे से भी ज़्यादा अधिक अनमोल है। तो जब बुद्धि अनमोल है तो उसके पीछे कोई भी भागना नहीं चाहता। तो बुद्धि कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के वचन से। और वचन कहाँ पे मिलेगा? बाइबल में। और बाइबल हमें पढ़नी पड़ेगी, तभी हमें बुद्धि प्राप्त होगी। तो देखिए जितने भी भाई बहन अगर बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आज से ही आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। क्योंकि जितना आप बाइबल पढ़ेंगे उतना आपको बुद्धि प्राप्त होगी, और जब बुद्धि प्राप्त होगी तो आप परमेश्वर के करीब भी जा सकेंगे। आप परमेश्वर को समझ पाएंगे कि आखिर परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है। तो आपको बाइबल पढ़ना है निरंतर और प्रार्थना करना है, और आपको ये जो परमेश्वर के वचन हैं इनको पढ़ना है। तो परमेश्वर कहते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप बुद्धि मांगते हैं, ठीक है, अगर आप परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हैं, बुद्धि मांगते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो भाई उसके जो दाहिने हाथ में क्या मिलेगा आपको? दीर्घायु। इट मीन्स आपकी लंबी आयु होगी। ठीक है। तो जितनों को भी लंबी आयु चाहिए अपनी, वो क्या करें? बुद्धि को प्राप्त करें। ठीक है। और उसके बाएं हाथ में धन है। अब धन सबको ज़रूरत होती है, आज के ज़माने में सबको चाहिए धन। ठीक है। हर किसी की नीड है, पैसा, धन, धन दौलत, शोहरत। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके हाथ में? बुद्धि के हाथ में है। और महिमा
ये भी किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में। तो क्यों ना हम पहले बुद्धि को प्राप्त करें, और बुद्धि कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर हमें देंगे। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए कि हमें परमेश्वर के पास बैठना है और प्रार्थना करना है, कंटिन्यू प्रार्थना करना है और कंटिन्यू बाइबल पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस आज पढ़ लिया और कल छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, बीच में स्किप कर दिया टाइम। नहीं, आपको डेली पढ़ना है, डेली रेवलेशन मांगना है आपको परमेश्वर से, ठीक है? और डेली आपको बुद्धि को प्राप्त करना है। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ आज के वचन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।